राधा स्वामी। चलो मन के उस पार। आदि में शब्द प्रकट हुआ और शब्द से ही कुल रचना नूरानी, रूहानी और जिस्मानी विकसित होती गई। यानी शब्दधार जैसे जैसे उतरती और मार्ग में मंडल बांधकर रचना करती आई, वैसे वैसे ही रचना का विकास और विस्तार होता चला गया। रचना कुल का विस्तार मुख्यतः 3 स्तरों में है। रचना के पहले स्तर में हंस और परम हंस होते हैं, जिन्हें तुम संत और परम संत कहते हो। यह मंडल नूरानी है, महाप्रकाशवान। इस पूरे मंडल में प्रकाश ही प्रकाश है, जिसे दयाल देश कहा गया है। अगम, अलख और सत्य के मंडल इसी देश में आते हैं, जो कि आगे की रचना का कारण है। दूसरा स्तर ब्रह्म सृष्टि का है। यह रूहानी मंडल आत्मिक यानी सूक्ष्म है। इसी स्तर पर तन्मात्रा यानी कि निराकार तत्वों का प्रभाव पैदा हुआ। इसी स्तर पर तन्मात्रा यानी तत्वों का निराकार प्रभाव पैदा हुआ। तीनों गुण, 25 प्रकृतियाँ, मन, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा यानी ईश्वर और परमेश्वर या ब्रह्म और पारब्रह्म का विस्तार इसी स्तर से है, और इसकी हद भी यही है। तीसरे स्तर में देवता, मनुष्य और चारों खानों की देह रचना हुई, जिसे तुम 84 कहते हो। यह जिस्मानी मंडल काल और माया का देश है, जो कि स्थूल, नित्य परिवर्तनशील और नाशमान है। शब्द से अर्थ उस धुन से है जो कि चैतन्य की धार के साथ हो रही है। इसे ही सच्चा नाम, ध्वनात्मक नाम, आवाज़े गैब, कलामे इलाही, हुक्म मालिक का, अनहद नाद आदि कहा गया है। इस शब्द धुन का असर बड़ा भारी है, यानी यही चैतन्य की शक्ति और उसकी मौजूदगी का सबूत और निशान है। तो जहाँ शब्द प्रकट है, वहाँ चैतन्य प्रकट है, और जहाँ शब्द गुप्त है, वहाँ चैतन्य भी गुप्त है। हर एक स्तर पर शब्द उस स्तर और मंडलों में स्थिति के अनुसार व्यापक है, और उसी के प्रभाव से उस लोक या मंडल की रचना की हर गतिविधि जारी और कायम है। सुरत शब्द अभ्यास यानी भजन का अर्थ यही है कि अभ्यासी अपने अंतर में ऊपरी मंडलों के शब्द को सुनता हुआ निज धाम में, जहाँ से कि आदि में शब्द प्रकट हुआ, जा पहुँचे, और शब्द की डोर को पकड़कर एक से दूसरे मंडल को पार करता जाए। हर स्तर पर रचना की समस्त कार्रवाई शब्द यानी चैतन्य धुन धार से ही है। शब्द ही प्रेम और ज्ञान का मूल स्रोत है।
समस्त प्रकार की सोच, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान और विधाएं शब्द से ही हैं। शब्द से ही प्रेम, प्रतीत, दया आदि आत्मिक गुण और ईर्ष्या, विरोध, वैमनस्य जैसे विकारी मानसिक गुण पैदा होते हैं। क्योंकि कुल रचना यानी नूरानी, रूहानी और जिस्मानी, फिर चाहे दयाल देश हो या काल माया का देश, सब शब्द की समर्थ से ही पैदा हुई हैं और वर्तमान हैं। सच्चे खोजी और परमार्थी के लिए ज़रूरी है कि शब्द और शब्द में भेद को समझकर, मैं फिर कहता हूँ कि शब्द और शब्द में भेद को समझकर और मन व माया की हरकतों से बचते हुए दयाल देश में पहुँचने का निश्चय दृढ़ कर ले। दयाल देश में पहुँचने वाली धार का शब्द स्वरूप अलग है और काल माया के देश में भरमाने और भटकाने वाली धार का शब्द अलग है। इनका भेद संत सद्गुरु वक्त के सानिध्य सत्संग में ही समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए अभ्यासी को बाईं तरफ से आने वाले शब्द को न सुनने की हिदायत है और बीच में व दाहिनी ओर से आने वाले शब्द को सुनने का उपदेश है। दोहे, सोठा, चौपाइयों का अपने मन मुताबिक अर्थ करने वाले भेषों से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। संत सद्गुरु वक्त से सच्चा प्रेम, प्रतीत और भक्ति ही उनकी दया और मेहर को अधिकारी जीव तक खींच लाती है। तो सद्गुरु वक्त से प्रीत की ऐसी डोर बांधो कि छुड़ाए ना छूटे, न परिजनों द्वारा, न कुटुंब और समाज से। यह अंतर यात्रा तो संत सद्गुरु पूरे की सच्ची भक्ति, सत्संग और सानिध्य यानी संग, साथ और सानिध्य में ही पूरी हो सकती है। उन्हीं शब्द स्वरूप की दया और मेहर से जीव काल और माया की नश्वरता के पार अमर, अजर, अविनाशी आनंद के देश में जा सकता है। अन्य कोई भी जतन या युक्ति इस काल देश में हमें नश्वरता और पुनर्जन्म के बंधनों से नहीं बचा सकती। इसलिए एक सच्चे खोजी और परमार्थी के लिए आवश्यक और उचित है कि पहले खोज संत सद्गुरु वक्त की करे और उनकी संगत करे और उनसे सुरत शब्द का भेद पाकर अभ्यास रत हो। तब उसका उद्धार होते होते सद्गुरु वक्त की दया मेहर से पूरा हो जाएगा। वरना तो माया के धुरे में पड़े रहकर नए नए रूपों में बिलबिलाना ही पड़ेगा। जैसे कीचड़ में से एक बुलबुले के समान एक जून प्राप्त हुई, चाहे वो पशु योनि हो चाहे प्रकृति हो, उसका भी आयु पूर्ण हुई और वो फिर उसी गाद में मिल गया। फिर बुलबुला बन के पैदा हुआ, आयु काटी और फिर उस गाद में मिल गया। यही चक्र 84 का चलता रहता है।
राधा स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी।